हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि इसका एनालिसिस वीडियो क्यों नहीं आ रहा। वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एनालिसिस पे हम लोग बात करेंगे। ये एनालिसिस से ज़्यादा एक जो वीडियो होगी वो होगी हमारे थोड़ा सा जो लास्ट मिनट में, अब हम लोगों का जैसे एग्जाम कैलेंडर जो है वो आ चुका है, जिनका एग्जाम 6 और 7 तारीख को है। तो एक आप लोग इसको मान सकिए कि एनालिसिस के साथ साथ जो थोड़ी हम लोग एक स्ट्रेटेजी में अब शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिपल एस का जो पूरा नाम है यानी कि स्टडी प्लान, ये आप लोगों का मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 80% जो है वो खत्म हो चुका है। 80 से ज़्यादा 90% हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग एंटर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस में, जो कि है हमारा स्ट्रेटेजी। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि जो तीसरा एस यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेस, आप लोग उसको पा सकें। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला टेस्ट फ्री है, इसको हर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। या आपको ट्रिपल एस की ऐप पे जो वीआरडब्ल्यू का पंचायत सेक्रेटरी का कंप्लीट कोर्स है वहां पे अवेलेबल है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो के एनालिसिस पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे एक बात कर लेंगे हमारे मॉक टेस्ट शेड्यूल की। जैसे कि कल आया है आपका इलेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम 7 फरवरी को रखा गया है। तो इसके हम लोग 8 टेस्ट जो है वो दे चुके हैं। 2 टेस्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। कॉस्ट का पेपर आप लोगों का 12 फरवरी में है। ये जो टाइपिस्ट कम जो हमारा असिस्टेंट पेपर है, तो इसका भी मॉक टेस्ट सेकंड आप लोगों को कल मिल जाएगा। फाइनेंस का टेस्ट आपको आज मिल चुका है। और वीएलडब्ल्यू का मॉक टेस्ट फोर्थ भी आपको बहुत जल्द जो है 31 जनवरी को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग आज पहले टेस्ट की ही बात करेंगे। देखो, इस पेपर के बारे में अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएं, एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहली सेक्शन की बात करते हैं। मैं टेस्ट की भी साथ में बात करूंगा, यहां पे भी करूंगा। जनरल अवेयरनेस की सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ इसके नंबर हैं आपके 20, यानी कि सेक्शन 20 मार्क्स के है। एक बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को करें या फिर वीआरडब्ल्यू की प्रिपरेशन को करें। तो देखो, मैं सिंपल सी एक चीज मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो आपके सामने एग्जाम है उस पर आप लोग पूरा अपना फोकस रखें। फिलहाल के लिए ये एग्जाम आपका मार्च में रखा गया है और ये एग्जाम आपका अप्रैल में रखा गया है, ठीक है। अभी आप लोगों का जो एक महीना आएगा वो है फरवरी। एक इसको आप लोग बोनस मंथ के रूप में मान सकते हैं। बोनस मंथ क्यों? क्योंकि आपके सामने एग्जाम डेट जब आ जाती है, ऑब्वियसली आपका दिमाग तेज काम करना शुरू कर देता है कि हाँ, किस तरीके से आउटपुट आए। उसके लिए एक आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक टाइम टेबल अपना खुद का बनाना पड़ेगा। लेकिन फरवरी महीने में आपको पता है कि एग्जाम नहीं है, इन दोनों का एग्जाम नहीं है। तो जिन बच्चों ने फाइनेंस को पढ़ा है, आपको तो देखो इसको सिर्फ रिवाइज ही करना है, क्योंकि एग्जाम काफी देर से चलता आ रहा है। जो बच्चे वीएलडब्ल्यू की तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं, आप लोगों को भी इस एग्जाम के लिए क्या करना है, इसके लिए अब आप लोगों को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि किन किन चीजों का ध्यान रख के हमें करना है। देखो, सबसे पहली बात करते हैं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। ऑलमोस्ट 80% ये सेक्शन जो है ये आपकी FAA के साथ मिलती जुलती है। और ये मैं मान के चल रहा हूं, ये सेक्शन ऐसी है जो कि हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे अब चेंज क्या है, अब पेपर होंगे सीबीटी एग्जाम में क्या है, बहुत सारी शिफ्ट होती है। तो इसमें वो घिसे पिटे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। जो एक ही सेट में 20 क्वेश्चंस बनाना और अलग अलग मान लो 40 सेट में 20 क्वेश्चन बनाना, वो 800 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब कई शिफ्ट्स में क्वेश्चंस इजी होंगे, कहीं में डिफिकल्ट होंगे। वैसे ही सेम हम लोग मॉक टेस्ट में अब चीजें करेंगे। कुछ हो सकता है टेस्ट में आपकी ये सेक्शन इजी हो, कुछ टेस्ट में हो सकता है ये आपकी सेक्शन डिफिकल्ट हो। इस टेस्ट में ये सेक्शन मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट में रखूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। अगर आप लोग पहला टेस्ट दे रहे हैं, आप लोग इसमें 12+ नंबर आसानी से स्कोर कर सकते थे, जो कि बहुत सारे बच्चों ने किया है। दूसरी सेक्शन हम लोग पहले बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर। देखो, इंग्लिश के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ना थोड़ी क्लासेस चाहिए। तो देखो, मैं इसको आपको क्लासेस में नहीं पढ़ाऊंगा। जो हमारा सेकंड एस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटेजी होगी हम लोगों की, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरे जैसे 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 20 क्वेश्चंस, इन 20 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट होंगे। और ये कॉन्टिन्यूसली हम लोग मार्च के महीने में चलाएंगे, जब आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक एग्जाम से एक महीने पहले, ताकि आपको कुछ चीजें, क्योंकि पेपर में देखो, पेपर में टेंसेस और ये मॉडल्स आर्टिकल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसको मिक्स करके बना दिया जाएगा। एरर स्पॉटिंग का हो सकता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो सकता है। फिलहाल इस टेस्ट में जिस तरीके के क्वेश्चंस डाले गए थे, अभी बहुत जल्द एक हम लोग सीरीज शुरू करेंगे जिसमें JKPSI के जो क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के खासतौर पे, उसकी वीडियो हम बनाएंगे और उसको लेके आएंगे। ओवरऑल अभी तक जितने भी पेपर हुए, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इजी रही है। लेकिन हमें इंग्लिश को ऐसे ही नहीं है कि हल्के में ट्रीट करना है। ये सेक्शन 20 नंबर की थी, इस सेक्शन में भी 12 से 13 नंबर से ज्यादा जो बच्चा लेके आया इस पहले टेस्ट में, फ्री टेस्ट में, वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा,
ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, पहले मैं बात करूंगा उस सेक्शन की जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में जिसके देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात करूंगा मैं यहां पे कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर। कंप्यूटर सेक्शन कितने नंबर की है? कंप्यूटर सेक्शन है 25 नंबर की, और ये आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो 10 नंबर की जो सेक्शन है, सेम आपको कंप्यूटर 25 नंबर की यहां पे देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो जेकेपीएसआई में पूछे गए थे, और इस टेस्ट की अगर मैं साथ ही साथ कंपैरिजन करूं, जो हमारा वीआरडब्ल्यू का पहला टेस्ट था, जेकेपीएसआई के क्वेश्चंस स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में बहुत बेसिक से थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ना शुरू हुआ। वैसे ही अब जो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, मैक्सिमम तो हम कोशिश करेंगे कि इसी से मिलते जुलते डालें, लेकिन इस शिफ्ट में आप लोग ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम से सेक्शन को पढ़ रहे हैं, और ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन में ही बन सकती है पेपर में। और इस शिफ्ट में जो ये पहला टेस्ट था, इसमें अगर आप लोगों ने 25 में से 15 तक स्कोर किया है, 15 प्लस स्कोर किया है, तो मतलब आप एक अच्छे ट्रैक पे हो। अगर जनवरी महीने में आप लोगों ने दिया, या पहले पेपर दिया, दिसंबर में दिया या उससे पहले दिया, क्योंकि पहला टेस्ट हम लोगों ने काफी पहले अवेलेबल करवा दिया था, तो ये एक अच्छा स्कोर है, अच्छा अटेम्प्ट है आप लोगों का इस पर्टिकुलर शिफ्ट पे। लेकिन अब हम बात करेंगे यहां पे जो सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग सेक्शंस होंगी, वो है आपकी जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं आपको टॉपर की अगर बात करूं, 80+ उनका स्कोर रहा है इस टेस्ट में। अगर मैं उनकी पर्टिकुलरली बात करूं, उन शिफ्ट में इन्होंने यहां पे बहुत ही एवरेज परफॉर्म किया है। जो बच्चा कोई अगर मान लो 50-60s में है, उसी के जितना परफॉर्म किया है, लेकिन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस उनकी मिली है इन दो सेक्शंस में। इस सेक्शन में इनके 14 नंबर थे, और इस सेक्शन में जो टॉपर है सिर्फ उनके 18.75 नंबर थे, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था उनका इन 35 में से। और मैंने आपको डे 1 से एक चीज बताई है जो आपको पेपर क्वालिफाई करवाएगी, वो है रीजनिंग और क्वांट। यहां पे अगर मैं आप बात करूं रीजनिंग की देखो अभी आपको डेली बेसिस पे क्लासेस जो है वो मिल रही हैं, आपको मैं ऑलमोस्ट सारा करवा रहा हूं, लेकिन जो अभी समझा रहा हूं वो सिर्फ हमारा पहला पार्ट आता है स्टडी प्लान का, कि हाँ एक साथ मैं आप लोगों को चीजें पढ़ा देता हूं, आप लोग समझते हैं, उस टाइम पे क्वेश्चंस करते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज आएगा वो आएगा कि जब हम लोग एक मिक्स पैटर्न में, जब मैं इसके प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करवाऊंगा कि हाँ मिलते जुलते मिक्स क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है सिंबॉलिक ऑपरेशन का हो, एक हो सकता है आपको फिगर का हो, एक हो सकता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का हो, एक हो सकता है आपका लेटेस्ट सीरीज का हो। वहां पे काम कैसे करना है, और रीजनिंग और क्वांट में इंपॉर्टेंट ये है जी, आपको जो चीज सीखनी है टेस्ट के थ्रू भी और वैसे भी, वो है कि क्वेश्चंस को स्किप कैसे करना है, क्वेश्चंस पे टाइम कैसे बचाना है। देखो वैसे तो इसमें बहुत टाइम है इस पेपर में, और आपको 2 सेक्शंस है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, एक एक क्वेश्चंस को बहुत बच्चे पर्सनली ले लेते हैं। अब यहां पे ओवरऑल अगर आप कंपोनेंट देखो, 15 आपके क्वेश्चंस आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक कंपोनेंट से क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन अब कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें टेस्ट में इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं दिखे। तो देखो पेपर में भी जरूरी नहीं है कि आपको, अगर यहां पे मैं उठाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चंस तो आपके पहले पार्ट से ही बन जाएंगे। तो यहां पे क्या है, हमें पढ़ के सब जाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें पेपर में हर एक चीज के क्वेश्चन दिखे। हो सकता है आपका एवरेज का चैप्टर बहुत स्ट्रांग और पेपर में उसका क्वेश्चन ही नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन तो 15 ही आएंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसी सेक्शन है जिसमें हम अपने स्किल्स को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि हम इसमें क्या हर पेपर में 10+ नंबर लेके आ सकते हैं। और रीजनिंग मैंने आपको बताया कि 20 ये हमारी 20 नंबर की शिफ्ट है। अगर किसी भी बच्चे ने मान लो कभी रीजनिंग पढ़ी भी नहीं है, वो भी पेपर में 10+ नंबर लेके आएगा। ये मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स अब तो आप लोगों को एक आइडिया हो चुका होगा, हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है, बहुत बेसिक आते हैं। इसमें बस आपका अगर कई बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी आंसर कर देंगे। आप लोगों ने अगर पढ़ा तो हो सकता है आप थोड़ा जल्दी आंसर कर दें, लेकिन आपको बता दूं ये जो भी बच्चे 10+ नंबर होंगे वो पेपर में क्वालिफाई नहीं करेंगे। पेपर क्वालिफाई वही करेगा जो इन सेक्शंस को अपना स्ट्रॉन्ग जोन बना के पेपर में उतरेगा। देखो अगर अभी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व नहीं हो रहा, बीच में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको एक चीज बताई है, आप लोग प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करो। अभी पूरा 1 महीना, ये जो बोनस मंथ का है ना, ये पूरा महीना आपके पास है। इन सेक्शंस में अगर मैं आपसे इसी टेस्ट की बात करूं, जो बच्चा 13+ नंबर रीजनिंग में और 8+ नंबर मैथ में लेके आया, वो बहुत अच्छा स्कोर इसका माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन बच्चे बहुत सारे ऐसे जिनकी ये सेक्शन स्ट्रांग है। आपको इन सेक्शंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप लोगों को हमारे एंड से प्रैक्टिस सेट, वो जो टॉपिक टेस्ट मैंने आपको कहा था, वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे फरवरी 1st वीक से ही। ऑलमोस्ट वो बन के तैयार है। हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही साथ सारे अपलोड कर देंगे, लेकिन आप लोगों को
अगर आप लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों ने मानो फाइनेंस का भी साथ साथ में प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास टाइम है। आप लोग अपने दिन को डिवाइड करो, शिफ्ट्स में डिवाइड करो। देखो फाइनेंस में इंग्लिश सेम है, कंप्यूटर सेम है, जीके सेम है, 3 सेक्शन सेम है, 3 सेक्शन यहाँ पे सिर्फ आपको क्वांट और रीजनिंग जो है उस पर फोकस करना है, और उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। आप जहां मर्जी से प्रैक्टिस करो, जिस मर्जी सोर्स से प्रैक्टिस करो, आपको इन सेक्शंस को लेकर इंप्रूव करना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है। जो अभी मैं आपके साथ एक बात कर रहा हूं, जो टॉपर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा सीधा, अगर मैं बात करूं क्वांट में, यहां पे मैं 8+ लिख रहा हूं, उनके 14 नंबर है, 6 नंबर की लीड यहां से है। यहां पे मैंने बात की 13 नंबर की, वहां पे उनके 18.5 है, 5 नंबर की लीड यहां पे। और किसी पेपर में अगर आप 11 नंबर की लीड ले रहे हो 100 नंबर के पेपर में, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा 14 और 18.75 लेके आए, लेकिन हाँ, अगर आपका मैथ अभी वीक चल रहा है, अगर आप लोग मान लो अब मैथ में 5-6 से ज्यादा स्कोर नहीं करे, अगर आप रीजनिंग में 10 या 11 से ज्यादा स्कोर नहीं करे, इसको आप लोग अभी बढ़ाएं। मॉक टेस्ट सेकेंड अगर आपने देना है तो उसमें बढ़ाओ, थर्ड में बढ़ाना है, फोर्थ में बढ़ाना है, लेकिन कोशिश ये करो कि जब तक हमारे 10 टेस्ट आएंगे आप लोग इसको इंप्रूवमेंट जोन में ही रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपसे नहीं निकल रहा, चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी हो रहा है, आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करो, कहीं पे भी पोस्ट करो, आपको वो एज देके जाएगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चंस को छोड़ो मत। अब एक ओवरव्यू यहाँ पे मैं पहले टेस्ट का सिर्फ आपको देता हूँ। जनरल नॉलेज की अगर मैंने बात करें, मैंने आपको बताया था 12+ नंबर इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर है। आने वाले टेस्ट में थोड़ा सा लेवल हम लोग जैसे JKBSI का हुआ था वैसा मिलता जुलता करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे नंबर कम भी हो सकते हैं और कई बच्चों के बढ़ भी सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देना, इसको दिल पे मत लेना, कोशिश करना चीज़ों को इंप्रूव करने की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया 8 नंबर इस टेस्ट में लेके आए जा सकते थे। उस टाइम पे पहले ये टेस्ट मिल चुका था, तब सारी चीज़ें पड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आपके उस टाइम पे ही जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया अगर नंबर नहीं थे, वापस से एक बार टेस्ट को एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो उस टाइम गलत हुए थे लेकिन अब आप लोग सही कर रहे हैं, तो वो भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं, 12+ नंबर इस पे आप लोग लेके आ सकते हैं, और कोशिश ये करनी है कि इसमें इसको हर टेस्ट के साथ इंप्रूवमेंट ही हमें देखने को मिले। ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं, 25 नंबर की सेक्शन है, 15 का टारगेट यहां पे आप लोग लेके चल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस पे बहुत ही ज्यादा अच्छा किया था परफॉर्मेंस। इसके अलावा लास्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में भी आप लोग इस पे 12 नंबर तक का तो टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि देखो वैकेंसी ज्यादा है लेकिन एस्पिरेंट्स भी ज्यादा है। यहां पे इस चीज का एक ध्यान हम लोगों को रखना है। अब अगर बात की जाएगी कि अगर मान लो ये पेपर था तो इसका कट ऑफ क्या था, देखो इसके कट ऑफ के बारे में नहीं बात करूंगा यहां पे, बस मैं ये बता रहा हूं कि अभी अगर आप लोगों का इतना स्कोर चल रहा है, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने टेस्ट दे दिया था, बहुत सारे बच्चों ने 1-2 महीने पहले भी इसको दिया है। आने वाले टेस्ट जो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ होंगे उनके एनालिसिस में आप लोग खुद इंप्रूवमेंट देखना। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर टेस्ट में 60 नंबर को टच कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ 60 नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा, सिर्फ 60 नंबर बोल रहा हूं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपने 2 महीने पहले इसमें 60 अगर स्कोर किया था, इसको एक बार फिर एनालाइज करना, आप लोगों का स्कोर तो इसमें 70+ तो अभी तक आराम से चला गया होगा। और जब मैं आप लोगों को फरवरी या मार्च महीने में इसके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं कि हर एक बच्चे का जो भी स्कोर इन टेस्ट में चल रहा है वो कम से कम भी 5 से 6 नंबर इंप्रूव करेगा, क्योंकि मैं आपको तब एक्चुअल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करना है, कैसे स्किप करना है, वो लाइव क्लासेस के थ्रू मैं आप लोगों को सारा पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मानो। अगर आपके नंबर कम थे तो कोई मसला नहीं है, आप लोग उसको देखो कि आज की डेट में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग कर पा रहे हो। तो ये एक एनालिसिस था जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि VLW और पंचायत सेक्रेटरी का भी हमें एनालिसिस वीडियो चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए था। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी जा रही है, आप लोग इसको और इंप्रूव करो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कमी आ रही है तो उसको भी देखो कि कमी आ कहाँ रही है। कोई चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका सोर्स को भी चेंज कर सकते हो, फिर वो आप लोगों ने हमसे ही क्यों ना पढ़ाओ। क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका भी क्या है, आपका भी ये कि इसकी जो एग्जाम है इसमें आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, और हमारा भी अल्टीमेट गोल यही है कि आप लोगों की इसमें सिलेक्शन होनी चाहिए। जो बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, जो बेस्ट एफर्ट आ रहा है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। फिर वो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमसे ही पढ़ो। हाँ, 400 रुपये में आप लोगों को जो एक कंप्लीट कोर्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, जिसमें टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर्स, MCQ सीरीज, हर एक चीज आपको वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे J&K में कोई भी इंसान या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको मैच नहीं कर पाता। जो लेवल हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं,
वो कोई मैच नहीं कर पा रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 15,000 से 20,000 की कोचिंग भी लेके आ रहे हैं, लेकिन पढ़ यहां से ही रहे हैं। तो देखो वो कोई मसला नहीं है, आप लोगों की सिलेक्शन आप लोगों के एफर्ट पे होगी, आप लोगों को कितनी भूख है सिलेक्शन की उस पर डिपेंड करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।